स्वागत है आप सभी का डिवाइन बेबी सॉल में। आज हम वट सावित्री की व्रत कथा सुनेंगे, जिसे हर गर्भवती माँ ध्यान देकर सुने और अपने गर्भस्थ शिशु को अवश्य सुनाए। अगर आप चाहते हैं कि अपने गर्भस्थ शिशु का आध्यात्मिक विकास अच्छी तरह से हो, तो ऐसी कथा वार्ता सुनना बहुत ही आवश्यक है। आज के दिन आप अपने गर्भस्थ शिशु को वट सावित्री की व्रत कथा सुना के पतिव्रता नारी का महत्व समझाए। तो आइए जानते हैं और सुनते हैं वट सावित्री की कथा। अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेने वाली देवी सावित्री भारतीय संस्कृति में संकल्प और साहस का प्रतीक है। यमराज के सामने खड़े होने का साहस करने वाली सावित्री की पौराणिक कथा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। सावित्री के दृढ़ संकल्प का ही ये उत्सव है वट सावित्री व्रत। इस व्रत की उत्तर भारत में बहुत मान्यता है। इस बार ये व्रत 14 जून को पड़ रहा है। इसे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से अमावस्या यानी कि 3 दिन तक मनाने की परंपरा है, किंतु कुछ जगहों पर एक दिन की निर्जल पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में यह वट पूर्णिमा के नाम से ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस व्रत में वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट वृक्ष को आयुर्वेद के अनुसार परिवार का वेद माना जाता है। प्राचीन ग्रंथ इसे महिलाओं के स्वास्थ्य से जोड़कर भी देखते हैं। संभवतः यही कारण है कि जब अपने परिवार के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना हो, तो लोक संस्कृति में वट वृक्ष की पूजा को प्रमुख विधान माना गया है। वट सावित्री व्रत का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों, स्कंद पुराण व भविष्योत्तर पुराण में भी विस्तार से मिलता है। महाभारत के वन पर्व में इसका सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है। महाभारत में जब युधिष्ठिर ऋषि मार्कंडेय से संसार में द्रौपदी समान समर्पित और त्यागमयी किसी अन्य नारी के ना होने की बात कहते हैं, तब मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को सावित्री के त्याग की कथा सुनाते हैं और ये इस प्रकार है। राजर्षि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धुमतसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में चुना था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु है, यानी कि वो कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाने वाली है, तो भी सावित्री अपने निर्णय से डगी नहीं। वह समस्त राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गई। वहां सत्यवान मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, ये सबसे पहला वरदान था। उनका छिना हुआ राज्य मांगा, ये दूसरा वरदान था। और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा, ये तीसरा वरदान था। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती है, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती है, अर्चना करती है और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। आशा रखते हैं आप सभी को ये कथा जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।